वैशाली में हरित योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप सभी को बता दें कि आज द लॉर्ड बुद्धा स्कूल में आज हरित योग कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके उपरांत स्वस्थ तन, शांत मन, हरा भरा जीवन, सफाई अभियान और एक पेड़ मां के नाम रोपा गया, जहां पे स्थानीय सैकड़ों लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। वही कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान चाची, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर मालविका, राम बाबू शाह, रूपक कुमार, कुंदन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम वैशाली के विश्व के लोकतंत्र की धरती जननी वैशाली, यहाँ द वर्ल्ड बुद्धा स्कूल में उमेश जी द्वारा आयोजित योग दिवस पर यहाँ बहुत ही अच्छा स्कूल के बच्चे द्वारा और यहाँ के ग्रामीण जनता के उपस्थिति में जो एक दिवस इनके द्वारा किया गया, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज से 11 बरस पूर्व जो शुरू किए थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसको जन जन तक ले जाने के लिए ये प्रयासरत है और प्रयास किए हैं। सभी जगह इन्होंने बताए, उमेश जी द्वारा बताया गया कि भारत में लगभग बहुत सारे जगह पर योग दिवस के पहले पूर्व में योग अभ्यास कराया गया है। जो 21 तारीख के हमारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना है, उसके लिए योग जो इनके द्वारा कराया गया बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा। इसमें काफ़ी लोगों की उपस्थिति हुआ और जो इनके द्वारा कराया गया बहुत ही सराहनीय रहा। कार्यक्रम ये बहुत अच्छा रहा। मैं स्वास्थ्य विभाग से स्टाफ नर्स CHO पूजा कुमारी हूँ। ये कार्यक्रम उमेश जी हमारे HWC सेंटर चक्रमदास में 10 दिन अपना योगदान देते हैं। महीने में 10-10 दिन 3 सेंटर पे इनका योगदान है और हम चाहते हैं कि इनका महीने भर का योगदान हमारे सेंटर पे हो ताकि ग्रामीण को इसका लाभ मिल सके। 10 दिन में ही बहुत सुधार है और मेरा ये मानना है, मेरा क्या सभी का मानना है कि योग जो है, योग ऐसा चीज़ है, अगर ये सभी लोग प्रतिदिन करें तो मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। अच्छा लगा हमें। इस मंत्रालय भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं बिहार नेचुरोपैथी योग सर्विस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज द लॉर्ड बुद्धा मिशन पब्लिक स्कूल वैशाली में सुबह 5 बजे से ही लगातार स्वच्छता योग, जागरूकता योग, क्रिया योग, हठ योग, पातंजल योग के साथ साथ अब बच्चे अल्पाहार योग करते हुए घर जाएंगे। हम लोग लगातार कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया और हरित योगा कार्यक्रम जो ये एक अभियान है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 10 हस्ताक्षर कार्यक्रमों में से एक उसका सफल आयोजन किया गया। यहाँ सुबह से लेकर अभी तक में और इसकी पूर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जागरूकता के क्रम में हजारों लोग जागरूक हुए हैं। संदेश सबको मिला है कि योग एक अच्छी विद्या है, एक चिकित्सा पद्धति है और योग सबके लिए आवश्यक है। योग एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और इस बार का थीम भी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का प्रयास पूरे विश्व भर में इस बार सफल रहेगा और भारत में लाखों स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इसी का जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने झंकार कार्यक्रम किया और यहाँ पर सैकड़ों योग प्रशिक्षक तैयार किए गए। विभिन्न स्कूलों से विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न नागरिक, विभिन्न समाज के वर्गों के द्वारा यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। वह है हम लोगों ने आम के पेड़, लीची के पेड़, जामुन के पेड़, महोगनी के पेड़, नींबू के पेड़, एलोवेरा के पेड़, इस तरह के बहुत सारे औषधीय तुलसी और फूल के पेड़, वृक्ष, पीपल और बड़ के पेड़ का पौधारोपण भी आज शाम तक लगातार करते रहेंगे। अभी ये राजा विशालगढ़ के भगना विशेष स्थल पर हम लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोकतंत्र की जननी वैशाली के राजा हुआ करते थे। इस परिसर की हम लोग इनके किला की साफ सफाई के लिए ऐतिहासिक जगह है। पूरे विश्व आज लोकतंत्र की जय जयकार कर रही है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र की सिस्टम को जन्म देने वाला ये गौरवमयी वैशाली जगह है जिसके राजा विशाल थे। उनके किला की जीर्ण जो अवस्था है, वहाँ हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएं, स्वच्छता योग किए हैं और यहाँ के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। योग में मेरी बचपन से रुचि रही है और उमेश जी से पूर्व में भी हमारा जुड़ाव रहा है। इनके कार्यों के प्रति, जो योग के प्रति जो इनकी दिलचस्पी है, जो जागरूकता है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है कि मैं सरैया से चल करके आया हूँ। वास्तव में योग आज पूरे विश्व के लिए अत्यावश्यक हो गया है।
चूँकि पूरे विश्व में आज हाहाकार है, कोलाहल है, कोहराम मचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण योग से जुड़ाव है। योग मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करता है, मानसिक चिंतन बढ़ाता है, आत्मीय शक्ति, मानवता आदि को बहुत अधिक सुदृढ़ करता है। आज मानवताहीन हो गई है, जिस कारण हर जगह अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि की घटनाएं हो रही है। तो मैं उमेश उसाकर जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित करते हैं। यह जो योग का जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया है, उसके लिए जो पूर्व से भिन्न जगहों पर, छोटे छोटे स्तरों पर, छोटे छोटे विद्यालयों में, बड़े बड़े स्तरों पर जो योग प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, ताकि भारत के कोने कोने तक, जन जन तक योग को पहुंचाया जा सके। इससे हमारे जन समुदाय को लाभान्वित किया जाए, हमारे समाज को जागरूक किया जाए। इसके लिए हम एक बार फिर से आयुष मंत्रालय तो उनके जो आयोजक मंडली हैं उनको धन्यवाद करते हैं। और आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप योग से जुड़े, तभी रहेंगे निरोग। जब आप निरोग रहेंगे, निरोग शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, तभी ज्ञान की जो भारत की परंपरा रही है, भारत विश्व गुरु रहा है, वैदिक साहित्य से ही, वैदिक काल से ही भारत योग में पुनीत रहा, और योग के कारण ही भारत पहले विश्व गुरु हुआ करता था। आज भारत फिर से जगह है योग की तरफ, क्योंकि भारत को विश्व गुरु करना है, विश्व का सिरमौर बनना है। भारत की ओर आज संपूर्ण विश्व इसलिए देख रहा है कि संपूर्ण जगह अशांति है और भारत ही शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा, इसलिए योग आवश्यक है। एक बार फिर से हम उषाकर जी का धन्यवाद करते हुए आपके माध्यम से जन जन तक संदेश देना चाहूँगा कि मैं कुंदन कुमार शिक्षक आप सबको योग के प्रति जागरूक करने के लिए, जागरूक होने के लिए, योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी मालविका, योगा ट्रेनर, डॉक्टर मालविका उसाकर फाउंडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और पिछले 20 साल से मैं योगा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया ड्रगलेस हो जाए। ड्रग की मतलब दवा की ज़रूरत किसी को ना पड़े, और दवा की ज़रूरत तभी किसी को नहीं पड़ेगी जब वो योग को अपनाएंगे। और इस बार जो हमारा 10 सिग्नेचर है, 10 जो सिग्नेचर है योग का, उसमें हरित योग सबसे ज़्यादा मुख्य है। इसलिए मुख्य मुझे लग रहा है और पूरे विश्व को लग रहा है, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार जो इसको प्रमोट कर रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि अभी का जो युग है वो विकासवाद के होड़ में पेड़ पौधे और पर्यावरण को असंतुलित कर रही है। मतलब पेड़ पौधे काट करके ईंट और पत्थरों का मकान खड़ा कर रही है, जिसके वजह से लोग और बीमार हो रहे हैं। शरीर और मन दोनों ही असंतुलित हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हरित योग के माध्यम से एक एक पेड़ का योग करना है, और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना है। एक पेड़ माँ के नाम। अगर आप जन्मदिन मनाते हैं तो हम कहते हैं जन्मदिन के अवसर पर आप बैलून ना फुलाएं। जन्मदिन के अवसर पर जितने रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं सबको एक एक पेड़ गिफ्ट में दें, और उनको भी बोलें कि आप उनके बच्चों को गिफ्ट में पेड़ दें और उनके नाम पर एक पेड़ लगाएं। जितने भी अवसर हैं, शादी होता है और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, उसमें पेड़ को प्रमोट करें। इसलिए प्रमोट अगर नहीं करेंगे तो हमारा अगला जो जनरेशन है, अगला जो भविष्य है, वो गर्त में जा रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है वह असंतुलित होती जा रही है। और असंतुलन का मुख्य कारण है विकासवाद। हम विकासवाद की होड़ में हम अपने प्रकृति की माता को भूलते जा रहे हैं, और यह जब भयानक रूप लेगी तो आप समझते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए योग को अपनाइए, प्रकृति को संतुलित करिए, हरित योग को बढ़ाइए, और जितना हो सके पेड़ लगाइए। ईंट पत्थरों का मकान कम बनाइए, मिट्टी का घर बनाइए, घर के आगे अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आज के इस हरित योग कार्यक्रम 2025 में हमें आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर उसाकर साहब, डॉक्टर मालविका मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कुछ करने सुनने का मौका दिया। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, बहुत ही जानदार शानदार रहा कार्यक्रम। वैसे भी इनका जो भी कार्यक्रम होता है बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम होता है, और सैकड़ों की संख्या में आज बच्चे उपस्थित हुए और योग कार्यक्रम में भाग लिए, और अपने स्वास्थ्य को कैसे मजबूत रखें, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, इसके बारे में जानने का उनको अवसर मिला। और ये सब कुछ हो पाया है मैडम के माध्यम से, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं पूरे देश में।